तुम रो रही हो? नहीं, मैं तो नहीं रो रही। क्या हुआ? कुछ नहीं। पप्पू से डांट पड़ी है? समझ गया। चलो बताओ, क्या किया तुमने? ऐसा कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया था मैंने, मगर मगर? अरे यार बता भी दो, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? नूर आपी ने उस दिन वाली बात पे खाला के थ्रू अम्मी से मेरी शिकायत की। खाला अम्मी से कह रही थी कि मेरी वजह से नूर आपी यहाँ से गई है। मैंने बस इसी की वजह से अम्मी ने, आपको पता है मेरी वो इंटेंशन भी नहीं थी। कोई परेशानी की बात नहीं, सब ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा फराज भाई, बल्कि मुझे तो डर है जो ठीक है वो भी खराब ना हो जाए। मैं नहीं चाहती कि रिश्तों में कभी ना भरने वाली दरार पड़ जाए। अच्छा बताएं, समीना आपी ने कहा क्या? नूर की बात की? मैं खुद जाके नूर को ले आऊंगा, बस। नहीं फराज भाई, अब इस मसले का हल सिर्फ हमारे यहाँ से चले जाने में। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे पप्पू। आपको मैं लेकर आया हूँ ना यहाँ पे, तो जब तक मैं नहीं चाहता आप यहाँ से कहीं नहीं जा रही। नहीं उसामा, बेटा तुम समझ नहीं रहे हो। समझने की कोशिश आप करें पप्पू। आप और इरम अंकल को इस हालत में संभाल सकते हैं क्या? खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है या बिना बताए वो आपको कहीं चले जाते हैं, तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगी? उसामा सही कह रहा है। देखिए, आप सेफ है, सिक्योर है, आराम है आपके पास, ख्याल रखने वाले लोग हैं। आपके घर कब तक पड़ी रहूंगी फराज भाई? वैसे भी राशिद के तो ठीक होने की उम्मीद अब दम तोड़ चुकी है। उम्मीद आपने छोड़ी है पप्पू, मैंने नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो नॉर्मल हो जाएंगे और मुझे पहचानेंगे भी। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, और जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे ना, मैं सुकून का सांस नहीं लूँगा। हेलो। हेलो नूर, तुम्हें मसला क्या है? मुझे कोई मसला नहीं है। तो तुम्हें क्या जरूरत थी इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की? क्या मतलब है? मैंने कौन सा सीन क्रिएट किया है? और ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? नूर, तुम अच्छी तरह जानती हो ना अंकल की कंडीशन। हाँ। तो तुम्हें लगता है कि इस परेशानी में फुप्पो को अंकल के साथ भेजना मुनासिब है? और दूसरा, तुम अपनी मर्जी से मुझे इन्फॉर्म किए बगैर घर वापस चली गई, तो तुम कैसे किसी को ब्लेम कर सकती हो? मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया है, मैं तो बस। समीना फुप्पो को राबिया फुप्पो की दिलाजारी नहीं करनी चाहिए थी। वो कितनी हर्ट हुई होंगी। और दूसरा, एकदम
स्टूपिड लड़की है, तुम तो मैच्योर हो ना। अगर उसने तुमसे माफी मांग ली थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी फूफो से शिकायत करने की? मैंने किसी को कोई शिकायत नहीं लगाई है उसामा। फूफो ने तो की है ना नूर। और मुझे हैरत है कि उन्हें अपनी सगी बहन की परेशानी की परवाह नहीं है। कितनी मीन हो रही थी वो। अगर उसामा मैं नूर मेरी बात सुनो, तुम अपनी जिद से वहां आओ। मैं 1,00,000 बार तुम्हारी मिन्नत कर चुका हूँ, बट यू डिडंट लिसन टू मी। अब तुमने वहां रहना है तो रहो, बट फूफो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। डू यू अंडरस्टैंड? अम्मी, आपने खाला को क्या कहा है? मैं कुछ पूछ रही हूँ अम्मी आपसे। सामा मुझे बातें सुना रहे, वो कह रहे कि खाला घर छोड़ के जाना चाहती हैं। हैरत है, राबिया ने उसामा से मेरी शिकायत कर दी। आपने आखिर ऐसा क्या कह दिया है उनको? मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, इरम के हवाले से बात की थी। अम्मी, जब इरम ने मुझे सॉरी कर दिया था तो फिर आपने क्यों बात की? बस बात को खत्म कर देना। नूर, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ या मुझे किसी बात की समझ नहीं है? नूर, तुम ना इरम के रवैये और उसके तेवर को इग्नोर कर सकती हो, मगर मैं नहीं। और भाभी उधर क्या कह रही थी? वो तो सारा ब्लेम तुम्हें दे रही थी। इरम की तो बहुत तारीफें हो रही थी कि उसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में सारा घर संभाल लिया। हाँ तो जाहिर है ना, वो वहां रहती है, मैं तो जा नहीं सकती हूँ वहां पे। यही कहा था कि तुमने अपनी जगह खुशी से नहीं बल्कि इरम की वजह से मजबूर होकर छोड़ी है और जहां बैठी हूँ। और अफसोस की बात तो ये है कि राबिया मेरी बात समझने की बजाय उल्टा उसामा को तुमसे पसंद कर रही।